तो हाँ, मैं बात करूँगा थोड़ी सी। एक तो कई चीज़ों के बारे में बात करूँगा। देखो, साधन से सबसे पहले जल्दी जल्दी कह देता हूँ। स्वयं नारायण कहलाता है हरि नारायण, स्वयं को ही हरि कहते हैं। और फिर अहम नारायण को कहते हैं शिव नारायण। हाँ, हरिहर जिसको कहा जाता है वो स्वयं अहम ही है। फिर बात आई रावण की, है ना। तो देखो, रावण को कहा जाता है कि भाई इतना बलशाली था, इतना वो था, शिव तांडव करता था। देखो, शिव तांडव मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, क्योंकि तीसरा नेत्र जागने के बाद मैं ही जगता हूँ। पहली बात तो मूलतांश, ठीक है। कैसे? एक शांत व्यक्ति है, काल ब्रह्म उत्पतम शिव को कहा जाता है, ब्रह्म काल उत्पतम मुझको कहा जाता है। तो अब शब्द समझो, काल ब्रह्म उत्पतम और ब्रह्म काल उत्पतम क्या है। काल ब्रह्म का अर्थ ये है, काल ब्रह्म उत्पतम का मतलब है मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ। कल्पना से जो मांगो वो मिल जाएगा, शिव से जो मांगो वो मिल जाएगा। ब्रह्म काल उत्पतम का मतलब ये है कल्पना के भीतर वाले या वास्तविक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। शिव को कल्पना भी कहा जाता है। अतः शिव के जब मंत्र गाए जाते हैं, जब काल गाता है, तो काल के पास भाषा ही नहीं होती, काल के पास शब्द नहीं होते, उसे शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है। काल को शास्त्रों का ज्ञाता मतलब डम डम इत दम ब्रह्मामि वैश्वरम ब्रह्म बम भामी अहम भजम अहम कुतम अंतम तम अतम। समझ पाए? पूर्ण ब्रह्मांड की गाथा गाती मैंने इतनी देर में, शिव का वर्णन दिया है, क्योंकि उनका नाम नहीं है। पल 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 तल तलावान करते पम 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 पमामि नम 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 जगति पनम तम 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 तमामि नम। गाथा है, सुना रहा हूँ स्वयं के बात में। उनका कोई नाम नहीं है, मैंने पहले बताई थी। काल ब्रह्म उत्पन्नम का कोई नाम नहीं है। काल ब्रह्म उत्पन्नम क्यों कहा? काल से ब्रह्म, अहम से स्वयं में परिवर्तित होगा तो शांति की तरफ होगा। अहम कौन है? अशांति। स्वयं कौन है? शांत। अहम से स्वयं की तरफ, तो मैं शून्य की तरफ जा रहा हूँ। स्वयं से अहम अतः ब्रह्म काल उत्पतम, अर्थात मेरे बारे में वर्तता होता है। ब्रह्म काल उत्पतम मैं कहलाता हूँ, काल ब्रह्म उत्पतम शिव कहलाता हूँ, ठीक है। मैं अशांत व्यक्ति हूँ, मैं नालायक, मैं हमारा 14 इंसान, मैं मेरा ही पूर्व रूप काल ब्रह्म उत्पतम अर्थात मुझसे उत्पन्न होने वाला शांत रूप है। मेरे भीतरी शांत है, भारी शांत है, ध्यान शांत है। क्रोध आया, तीसरा जागृत होगा, तीसरा नेत्र जागृत हुआ, और कौन जागृत होकर कौन जागेगा? मैं जागूंगा। इसलिए मैं एक जगह कहता हूँ, माँ काली हुई या कोई भी हुआ, वे नारायण ही कहलाते हैं। अर्थात अगर माँ काली भी सामने आ गई और ध्यान से भटकाने की कोशिश करी, तो कसम से इतना वो है, जो उठाएगा गले समेत और मुंह में धर लेगा वो शिव नहीं होगे। शिव तो ध्यान लगा रहे, अर्थात काल भैरव होगा जो माँ काली को उठा के मुंह में धर लेगा। अर्थात मुझे कदाचित पसंद नहीं है मेरी शांति को भंग करना। मैं इतना क्रूर हूँ कि माँ काली के रूप देख लो, जिन्हें चामुंडा कहा जाता है। जब वह रक्त पीने आती है तो कितना फाड़ती है इंसान को, और यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं तो उठा के ही मुंह में रख लेता हूँ, मैं तो और भी भयानक हूँ। इसलिए मौखिक रूप से हरि नारायण स्वयं नारायण को कहा जाता है, और शिव नारायण अहम नारायण को कहा जाता है। हरिहर स्वयं है, जय विजय समझ जगहों पे, ठीक है। आप सुनो, यमराज हो गया या चित्रगुप्त हो गया, आप हमेशा समझो सबके दो के पैर है, क्योंकि स्वयं अहम की भांति ये अपने आप को पूर्ण कर रहे हैं। स्वयं अहम की भांति, जैसे मैंने कही थी, मेरा अगर भाई है तो वो बल का कारक भी है, उसके साथ मैं हूँ प्रकृति में भीतरी है, तो जो मेरे चीज़ होगी उसके उलट वो चीज़ें करता है। उसने इंजीनियरिंग कब चालू करी? जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी, जब मैंने विज्ञान पढ़ना बंद करा, तो उसे विज्ञान में जिज्ञासा उठी उल्लू के पट्टे को। तब वो मुझे धन की बातें कहता था, जब मैंने धन पे आया तो मैंने धन, ठीक है। देखो, कुछ यूनिवर्सल जोक्स है जो कि देखा होगा टॉम एंड जेरी में, कि टॉम एक किताब खोलता है, उसमें यूनिवर्सल जोक्स होते हैं। देखो, छोटी छोटी चीज़ों में तर्क लगा के अपने दिमाग को शार्प करना, क्योंकि देखो आपके बिना आपका कोई नहीं है। अगर कोई आपको यूँ भी कहता है ना, या मैं खुद ही को कहता हूँ
कि देखो ये इल्यूजन्स में है, ठीक है, ये व्यक्ति भ्रमित है। कहन दिमाग को शार्प करने का हमेशा ध्यान रखना। सबसे बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन क्या होगा? जो चुपचाप अपना अकेले में काम कर रहा हो। वो अकेले में क्या उसे अकेला प्राइवेसी पसंद है? नहीं, क्योंकि अकेले में वो जो कांड कर रहा होगा ना, तुम ये नहीं मानोगे अकेले में क्या क्या कांड होते हैं। अकेले में अपना ही स्पर्म मुंह में ले रहा होगा, अकेले में ये काम होते हैं, कोई तालमेल करने वाला नहीं होता। और सामाजिक व्यक्ति कहेगा गंध ले रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है लाला। और इसी कारण से वो अपनी बैक एंड की चीज़ नहीं दिखाएगा तुम्हें कि असलियत में कितने कितने घिनौने काम करता होगा अकेले में। वो अपना भारी रूप दिखाएगा, देखो मैं सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हूँ, मैं तो ऐसे काम करता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे भी शर्म आएगी। ओके, अकेलापन क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है अकेलेपन में। अकेलेपन में तुम्हें कोई नोक टोक करने वाला नहीं है, तुम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी, बुरी से बुरी कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है तुम बताने का हो नहीं। क्यों नहीं बताने के? ऐसी बातें कौन बताता है लाल? इसलिए मैं बड़ा नालायक हूँ, बड़ा माता चुत, इसलिए तो गुरु नारायण कहलाता हूँ। कोई व्यक्ति मेरे को नहीं अपमानित कर सकता, कोई व्यक्ति मेरे को गुरु ना कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। राक्षस हो, चंडाल हो, समस्त चीज़ों का गुरु मैं ही हूँ। अहम पालना रहे, प्रत्येक जीव को पाल करना, प्रत्येक तत्व को पालना मैंने ही है। चक्रों से परे हूँ मैं, पहली बात तो, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पीता हूँ ताकि दिमाग भी एक तो एक्टिव रहे, और फीड की तरह मेरे को एक थोड़ा सा हौसला मिलता, वो स्ट्रेंथ मिलती रहे। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गया। प्रत्येक चीज़ में देखो, कुंभकर्ण स्वयं, रावण अहम। हनुमान और रावण, तो एक चीज़ बता दूँ मैं, जब बात आएगी हनुमान और रावण की, कि हनुमान रावण को पराजित करते थे, रावण हनुमान को पराजित करते थे, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। हनुमान तो रौद्र रूप थे, महाकाल थे, वह काल थे, महाकाल नहीं थे। कहानियों में बड़ा चढ़ा के कहने का अर्थ ये नहीं है कि कुछ और है, मतलब मेरे प्रातिनिधिक रूप है, प्रतिबिंबित रूप नहीं है। वैसे भी नहीं थे। सिर्फ को कोई नहीं पड़ा, मतलब आत्मा को कोई मतलब नहीं है किसी सृष्टि में कोई कर्म करने से, और जब भी आएगी तो मैं ही पलटूंगा। अशांत व्यक्ति, पूर्णतः शांति को आप क्या यूँ कहोगे कि मध्यस्थ तांडव कर रही है। तांडव के बाद तीसरा नेत्र चालू होने का मतलब है अंदर वाला बाहर आया है। ये कैसे? सपोज करो यहाँ से छीड़ा लगाया मैंने, तो मेरे अंदर की जो वो होगी सोल, वो बाहर आएगी, और मेरे बाहर वाली सोल, भारी जो मैं दूसरों को दिखा रहा हूँ मुखौटा, वो अंदर चला जाएगा। अंदर का हमेशा डार्क होता है, रहस्यमय होता है, मैं वही हूँ। जब भी कोई प्रतिबिंबित रूप आएगा तो अहम ही आएगा कृत्य करने समस्त चीज़ों को, जिसको शिव भी कहा जाता है। काल ब्रह्म उत्पतम का अर्थ ये है शांति, ब्रह्म काल उत्पतम का ये है मैं, अशांति, ठीक है। तो दोनों के ऐसे नाम बन जाते हैं। ब्रह्मकाल सपने को कहा जाता है, कल्पना को, ब्रह्मा द्वारा काल पनपना, काल द्वारा ब्रह्म पनपना, ब्रह्मकाल से काल ब्रह्म से परे, अतः जो सोड़क है उसको शिव कहा जाता है, सदा शिव, ठीक है। सोए हुए व्यक्ति के भीतर कल्पना, कल्पना के भीतर रचेता, रचेता के बाद कर्ता, कर्ता के बाद पूर्णनाथ, और फिर कल्पना का अंत और पूर्ण विधाता, ठीक है। तो या विधाता से बड़ी प्रकृति होती है, विधाता के बाहर प्रकृति एग्जिस्ट ही नहीं करती। रावण अहम, कुंभकर्ण स्वयं, राम स्वयं। दोनों कालों की बात कर दूं, हनुमान की और रावण की। अगर लड़ते झगड़ते भी, युद्ध भी करते, आपको क्या समझते हो? हनुमान को सीधा साधा समझते हो, राम भक्त वगैरह, ये सारी चीज़ें। समय के संग ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है डिसअटैचमेंट, किसी भी चीज़ से लगाव न रखना, किसी भी चीज़ से लगाव न रखना। और जो व्यक्ति अमर हो जाता है ना, समय के संग वो लगाव रखना बंद कर देता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल जाता है, कोई लगाव एग्जिस्ट नहीं करता, मैटर नहीं रखता।
मैं तो 17 साल 9 महीने का बालक हूँ अब। मैं अनंत ज्ञान जानता हूँ। मैं किससे किस अटैचमेंट रखता हूँ? कोई मर रहा है, कोई मर गया, मेरा करीबी क्यों नहीं मर गया, मेरा बच्चा क्यों नहीं मर गया, मैं 2 पल रहूँगा उसके बाद हंस रहा हूँ। क्या मेरी डायलेमा ऐसे मेंटेलिटी है? नहीं। कोई मर गया, कोई वो हो गया, मैं शांत हूँ। क्यों? क्योंकि कनेक्शन मेरे सामने, अपन पता कनेक्शन मेरे सामने समाप्त हो चुका। दिस इज़ अ हार्श रियलिटी। मुझसे अटैचमेंट हो गया था तो मतलब मैं प्रभावित हो गया था, मैं भूल गया था अपने आप को। बट आई नो, जाने के बाद मेरे को याद आ गया मैं कौन हूँ। तो समय के संग डिसअटैचमेंट हो जाती है। इसलिए ब्रह्मांड बुरा नहीं है, आप अच्छे हो इसलिए बुरा लग रहा है, अंतर आ रहा है। ब्रह्मांड जैसा था वैसे ही है। जैसे कर्म अच्छे बुरे नहीं होते, वह मानव तय करता है, उसकी सोच तय करती है कर्म अच्छे है बुरे है। जो परिणामों में दुनिया ढूंढ रहा होता है, वे कारणों को नहीं देखता। ऐसे ही ब्रह्मांड दुखी है, और दुख हर अशांति में पनपेगा ही पनपेगा। ठीक है। और अगर बात करूँ मैं, देखो रावण हो या कोई भी कुंभकर्ण हो, हनुमान हो या राम हो, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति, मैं और सिर्फ प्रत्येक भांति, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण दिखेगी ही दिखेगी। अर्थात मैं और अहम प्रत्येक पल दिखेगी ही दिखेगी। मैं कहने को तो मैं अहम हूँ, अहम और स्वयं कह रहा हूँ मैं। ठीक है। शून्य और अनंत दिखेगी ही दिखेगी हर जगह, और ये हकीकत है रियलिटी में। कोई जीव यूँ नहीं कह सकता कि हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हम एग्जिस्ट थे, एग्जिस्ट है और एग्जिस्ट रहेंगे ऑलवेज। अब बात आती है और चीज़ों के बारे में। जब बात करता हूँ मैं कि ब्रह्मा का 5वां मुख उखाड़ दिया था, खुद उखाड़ ले, ठीक है ना, तो आप समझो मैं क्या ब्रह्मा को इस शरीर कह रहा हूँ? नहीं, ब्रह्मा को कहा जाता है पिंड। ब्रह्मांडीय तत्वों से अगर देखा जाए, ब्रह्मांड में जो तत्व है उनको ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा कह दिया जाता है। अर्थात वेदों में ये भी लिखा गया है, कई बार मैं तो वेद देखता नहीं हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, मेरे को तो एक आधी फीड मिल जाती है यूट्यूब वगैरह से, या क्या बोलते हैं, कोई मुझे बता देता है, या कई भजनों में गाने लग जाता है, वो भजन बज रहा होता है ऑटोमेटिकली मतलब कोई और चला रहा होता है, मैं नहीं सुनता। और उसमें कहा है कि शिव जी कहते हैं कि मैं, एक जगह वर्णन है शिव पुराण है किसी में भी पुराण में, कि मैं राम में बसा हूँ, मैं विष्णु के राम अवतार में बसा हूँ। मैंने कहा था, और राम मानवीय प्रभाविकताओं में लिख दिया नाम, परंतु वास्तविक में वो स्वयं में, क्योंकि स्वयं भी कोई नाम नहीं है, ये तो मेरे कहे हुए शब्द स्वयं और अहम। और क्या, जैसे राम और कृष्ण कह लो आप। तो स्वयं में वास, स्वयं में वास करता हूँ, अथा राम में वास करता हूँ। मैं क्या कह रहा था, स्वयं में वास करता हूँ, ये तो मुझे बाद में चिंता नहीं, जब मैंने बोला था तब मुझे ज्ञात नहीं थी ये चीज़ें। ठीक है। अब और चीज़ें सुनो। ब्रह्मा जो कहा जाता है, वो कहा जाता है ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड 5 जगहों से विस्तारित था, 5 जगहों से। ब्रह्मा के 4 मुख दिख रहे थे, 4 मुख दिखते हैं, 5वां मुख भी था जो उखाड़ दिया था। तो समझो पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है, यूनिवर्स जो है फैला हुआ है। यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स जो देख रहा है, यूनिवर्स ने जिसने चीज़ें रची है, कल्पना उससे भी परे है, ब्रह्मांड से भी परे है। कल्पना क्या है? कल्पना जिसके अंदर अनंत ब्रह्मांड आते हैं, अनंत ब्रह्माएँ आते हैं। मतलब ब्रह्मांड केवल एक नहीं है, कल्पना उससे भी विस्तारित है। मेरे कहीं आकार ही नहीं सोच रहे हो कि मैं छोटा सा हूँ। क्यों कहता हूँ कि मैं समझ चीज़ें समा के बैठा पड़ा हूँ, सो रखा हूँ? क्योंकि कल्पना यही वो नहीं है, जो वास्तविक व्यक्ति वो सो रखा है। सोए की कल्पना वो नहीं है, वो सोया कहाँ पे है? खुद ही में सोया हुआ है। और चीज़ें बताओ तो तर्क, अगर मैं तर्क की बात करूँ तो
सोए हुए व्यक्ति के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सोच। एक सोच जो सूक्ष्म है, एक बिंदु, केंद्र, जिसे शांत मान रखा है। उस शांति में कुछ अशांति पनपी, टूटी, कुछ कल्पना फूटी, कुछ सोच फूटी, उस सोच प्रभावित हो गई, समय के संग बनाने लग गई, चीज़ें रचने लग गई। सोचा मन में छोटी छोटी चीज़ें देखूंगा, धीरे धीरे संसार बड़ा होने लग गया, प्रकृति समटने लग गई, लॉजिक बैठने लग गया, फैक्ट पे फैक्ट गेन करता चला गया। एक हद के बाद लॉजिक सिकुड़ गया, सोच खत्म होने लग गई, व्यक्ति पीछे होने लग गया, फिर अहम जागा, सब चीज़ों को अपने नियंत्रण में लाने लग गया, संसार को समाप्त करते चला गया, प्रकृति का वर्चस्व बढ़ाता चला गया। प्रकृति क्या है? भीतरी जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अब मेरा दिमाग एक सिस्टम है, एक हद तक ही मेमोरी स्टोर कर सकता है। अगर मैं एक से ज़्यादा चीज़ें कल्पना करने लग गया तो मेरा दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। यही कहलाता है असंतुलन। यही कहलाती है कि प्रकृति संसार में ज़्यादा परिवर्तित हो गई, संसार का विस्तार अत्यधिक हो गया। फिर इसको वापस समेटने के लिए ये ऐसे ही नहीं कर रहा, मैं व्यक्ति आता है और शांत करके जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मा का 5 भागों को उतारने का मतलब ये है, ब्रह्मांड 5 जगहों से फैला हुआ था, 5 तरह के विचार रखता था, 5 तरह की सोच रखता था, 5 तरह की मस्तिष्क रखता था। मतलब ब्रह्मांड जिसके अंदर समस्त चीज़ें हैं, जीवन, अनंत गंगाएं, मतलब कि मिल्की वे वगैरह वगैरह, ये सारी आकाश गंगाएं। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड अंधेरा भी कहलाता है। ब्रह्मांड के बीच, ब्रह्मांड में प्रकाशिक चीज़ें भी है, ब्लैक होल भी है, कई सारी चीज़ें हैं ब्रह्मांड के भीतर। अब ये ब्रह्मांड में आप समझो, ब्रह्मांड में आप समझो कोई जीव या तत्व जिसके अंदर चक्रण कर रहे हो वह ब्रह्मांड, जिसके अंदर प्रकृति हो, जिसके अंदर समय हो वह ब्रह्मांड। समय ब्रह्मांड से परे नहीं है, पर समय प्रकृति से परे है। समय प्रकृति के भीतर भी है। सोच प्रकृति से परे नहीं है, सोच प्रकृति के पीछे। अब ये सोच ही, सूक्ष्म सोच, ये सूक्ष्म थॉट ही परसेप्शन माना। जब मैं सोच कह रहा हूँ तो स्वयं को कह रहा हूँ, जब मैं ब्रह्मांड कह रहा हूँ, ब्रह्मा कह रहा हूँ, तो स्वयं को कह रहा हूँ। स्वयं अलग अलग चरणों पे है, अलग अलग चरणों पे। सूक्ष्म सोच प्रकृति के भीतर बनती है, प्रकृति से बाहर नहीं है। ब्रह्मांड जिसके प्रकृति और समय भीतर है और सोच भी भीतर है, और वो भी अपने आप परसेप्शंस रखता होगा, यूनिवर्सल, जिसे कहते हैं मैनी टाइप्स ऑफ परसेप्शन। मैं परसेप्शन रख रहा हूँ, मैं कुछ रियलिटी जान रहा हूँ, तो कोई व्यक्ति अलग तरीके से कोई रियलिटी जान रहा होगा। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड कहलाते हैं। ठीक है, अब इन ब्रह्मांडों में आप बात समझो। ये ब्रह्मांड को मैं कह रहा हूँ छोटी सोच की, जो सोच कहलाए, तो ये 5 तरह की सोच रखता था, 5 तरह के विचार रखता था। अब इन 5 विचारों में मैं इनके पहलू बता देता हूँ। पहले आते हैं 5वें से, सबसे वशिष्ठ, अहंकार। अहंकार, ये अहंकार आता कैसे? ये अहंकार कुछ नहीं, उस अंधेरे से आता है जिसने ब्रह्मांड को भी समा रखा है। अंधेरा जो कि ब्रह्मांड को भी समा रखा है, जो कि शांति है। ब्रह्मांड के भीतर भी आपको शांति का महसूस होगा, एहसास होगा, क्योंकि शांति हर पल है। कोई जीव या कोई प्रभावित जीव उसे महसूस नहीं कर पाता शांति को। क्यों नहीं कर पाता, मैं उसका भी तर्क दूंगा, पर शांति हर पल है। वो जो शांति है उससे एक अहंकार भी पनपता है। शांति कहती है मैं जितनी देर शांत रहूँगी तो मुझे संतुलन रखने के लिए, न्यूट्रल रखने के लिए, मेरा अपोजिट कैरेक्टर मेरे अंदर उतना ही क्रोधित होता चला जाएगा, अहंकारी होता चला जाएगा। इसलिए सिर्फ तीसरा नेत्र बंद रखते हैं। तीसरा नेत्र बंद रखते हैं। क्यों बंद रखते हैं? ध्यान क्यों लगाते हैं कि अगर चालू हुआ तो समस्त चीज़ अपने अंदर समा लेगा, वो व्यक्ति आ जाएगा जो व्यक्ति नहीं आना चाहिए। शांति क्यों परिभाषित करती है? क्योंकि शांति, देखो 3 चीज़ें समझो, शांति, साहस, शांति और क्रोध के मध्य धैर्य है। क्रोधी व्यक्ति को धैर्यवान व्यक्ति बहुत आसानी से मार देगा।
शांति और धैर्य में अंतर यह है कि शांति पूर्णतः शांति है, धैर्यवान अहम कहलाएगा, अर्थात एक हद तक चीज़ें सहन करेगा, एक हद तक शांत रहेगा। चीज़ें बार बार प्रभावित कर रही है, चीज़ें बार बार विचार में ला रही है, पर इसको कोई प्रभावित नहीं कर रहा। ये विधाता है, वॉचर है, ये शांत रह रहा है। अब ये शांत रहने के लिए इसके भीतर ही एक क्रोध या भावना उत्पन्न होती रहती होगी, जुड़ती चली जाती होगी, जुड़ती, जो कि नाद को उत्पन्न कर रही है, अर्थात रचयिता-कर्ता का काम हो जा रहा है यहाँ पे भीतर ही भीतर। नाद जब एकदम में फूटेगा तो तांडव करेगा, जैसे कहते हैं सृष्टि का विनाश, कि वो विनाशक आ गया, अर्थात मैं आ गया, ब्रह्म काल उत्पत्तम आ गया, काल ब्रह्म उत्पत्तम, ब्रह्म काल उत्पत्तम आ गया, संतुलन बिठाने के लिए, अर्थात समाप्त करने के लिए चीज़ें एक हद तक। और आप शांति वाले व्यक्ति को, रिसेसिव व्यक्ति को, स्वयं को परेशान करोगे ही करोगे, ताकि आपकी विनाश या आपकी मुक्ति या आपका मोक्ष मुक्ति आ सके। जिसे देव, ऋषि, राक्षस वगैरह सब अलग अलग नामों से पुकारते हैं। राक्षस वगैरह से डर के नाम से पुकारते हैं ताकि डर जागृत कर सके, और देव, ऋषि वगैरह से मोक्ष के नाम से पुकारते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। पर ये वास्तविक में इसका नाम मृत्यु ही है, कि वो पलायन करने आया है, तुम्हारा अंत करने आया है, समाप्त करने आया है। ठीक है, मैं शाब्दिक शब्द बोल देता हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा क्रूर लगता हूँ, सत्यवान लगता हूँ। मैं कहता हूँ मृत्यु कुछ नहीं है, शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, पलायन कहलाता है। चलो कूद देते हैं जाके, मन में डर बैठेगा, डर भी तो एक मृत्यु का ही एहसास है। जहाँ मृत्यु होगी वहाँ डर आएगा ही आएगा, क्योंकि डर वहाँ आएगा जहाँ किसी चीज़ से मोह होगा। मोह मतलब लगा अटैचमेंट, और मृत्यु उसी चीज़ की हो सकती है जो अटैच हो किसी चीज़ से, क्योंकि किसी चीज़ से हटाना, अलग करना, पलायन करना, अर्थात वो वहाँ पर उपस्थित थी, प्रेजेंस थी। यही तो चीज़ कहता हूँ, तर्क। ठीक है, अब बात करते हैं। और फिर पाँचवें मुख का मतलब क्या था? तो ब्रह्मांड के पांचों विचार थे। ब्रह्मांड के भीतर ही अंधकार ने अहंकार का रूप ले लिया, अर्थात ब्रह्मांड ने एक सर अहंकार का ले लिया। तो उसी के कारण अंधकार से, उसी अंधेरे से, उसी शांति से काल रूप भी प्रकट हुआ। ब्रह्मांड को कही थी, पर ब्रह्मांड ने चुपचाप सरलता से कि देखो तुम ये अपना विचार बंद कर लो, अहंकार ये सृष्टि में होना नहीं चाहिए, वरना क्या बोलते ही प्रत्येक चीज़ को नष्ट कर देगा, ये मेरी प्रवृत्ति है। नहीं माना, फिर वो व्यक्ति आएगा अंदर से जो आना नहीं चाहिए, नहीं माना, मुंडी उखाड़ दी जाएगी, तब भी नहीं माना। तो फिर तो आप मुझे असत्य कह रहे हो। हाँ, तो अब भीतर से कौन आएगा? सत्य, काल आएगा। और ये कहाँ से आया था? अंधेरे से आया था, शांति से आया था, काल भैरव। तीसरा नेत्र जागृत होती है, एक प्रकाश की किरण पनपेगी, और जैसे ही किरण पनपेगी एक ब्रह्मांड विस्फोट हो चुका, वो उसमें समा गया, जिसको कहानियों के रूप में बता दिया जाता है कि काल भैरव काशी आके रुके, यहाँ रुके, यहाँ आके रुके। ब्रह्मांड केवल धरती तक सीमित नहीं है, ब्रह्मा धरती से वास नहीं रखते। कभी चीज़ अगर आप यूँ सोचते हो कि ब्रह्मा धरती से वास रखते हो, ब्रह्मांड में सवार रहते। अब मानव एक सोच के बराबर है, धरती एक प्रकृति के बराबर है, प्रकृति से बड़े सोच नहीं बन सकती। ब्रह्मांड को कभी भी कोई जीव नहीं समझ सकता, क्योंकि जब कोई ब्रह्मांड को समझने चलता है तो उसकी जन्म मृत्यु इतनी तीव्र हो जाती है कि वो काल में परिवर्तित होता है, अर्थात काल सत्य को ज्ञात करता है, सत्य कहलाता है। और जिसकी जन्म मृत्यु वो तीव्र होती है, अर्थात वो तत्व कहलाता है, अर्थात प्रकृति स्वयं कहलाती है। पहले आपको प्रकृति में विलीन होना पड़ेगा, अपनी चेतना बंद समाप्त करनी पड़ेगी। फिर अब एक चीज़ सुनो, मेरा वचन, यूनिवर्सल जॉब में जो टॉम एक बार देख रहा था, मतलब दिखा रहे थे उसके क्रिएटर वगैरह, कोई एनिमी, वो कोई यूट्यूब में किसी ने शॉर्ट्स बना दी होगी और दिखा दिया होगा कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, तो वो हंस रहा था। तो वो रियलिटी में, असलियत में ये है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस,
पैसा खुशी नहीं देता, पैसा आनंद नहीं देता, नहीं खरीद सकता। मनी डज नॉट इम्पोर्टेंट, ये मैं कह सकता हूँ थोड़ा, कि संसार में रहने के लिए पैसा जरूरी है, पर पैसा एक इल्यूज़न है। हार्ड स्टडी एंड टू बिकम रिच, ये मैं कहता हूँ कि हार्ड स्टडी बिकम टू रिच ये गलत है, क्योंकि आपका दिमाग कहता है पढ़ाई ज़्यादा करने से अमीर बनते। देखो, पढ़ाई नहीं, उसका तात्पर्य समझो। हार्ड का मतलब ये है, हार्ड स्टडी का मतलब ये है कि पढ़ाई किताबों वाली पढ़ाई नहीं करनी, जीवन की पढ़ाई। जब आप संसार को देखोगे तो कई बार आप टूटोगे, कई बार आपको कठिन परिश्रम आएंगे, और ये आपको अमीर बनाती ही बनाती है। चुनौती के बिना आप अमीर नहीं बन सकते। योग्यता क्या कहलाती है? निष्पक्षता। किसी एक ही चीज़ को शांति से करना है, अशांति से करना है, कब कौन सा क्या निर्णय लेना है, उचित अनुचित का ज्ञान योग्यता कहलाती है, निष्पक्षता कहलाती है। कि आप निष्पक्ष रहो, सिर्फ की भांति आप चीज़ों को उत्तर दो, ठीक है, ये कहलाती है ये। अब और एक चीज़ समझो, 3 प्रश्न थे उसमें, 3 यूनिवर्सल जोक्स में, कि स्टडी हार्ड बिकम टू रिच, गलत है, क्योंकि इसका वास्तविक तात्पर्य ये नहीं है। देखो, परिश्रम तो करना पड़ता है, तब करना पड़ता है तो चीज़ें मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है, इम्परफेक्टली प्ले करना होता है, कई सारे लोगों के संग संयोग करके नियंत्रित मानना पड़ता है, फिर चीज़ें कोई बेहतर बनती है, परफेक्ट चीज़ें बनती हैं। परफेक्ट होती नहीं है पर बन जाती है। सिनेरियो बिल्ड करते हैं, धीरे धीरे काम करते चले जाते हैं। ये पहिया धीरे गति से चल रहा है, इसे धीरे गति से चलन दो, क्योंकि जीवन का मतलब यही है कि जो वो पहिया धीरे गति से चल रहा है ना, धीमी गति से चल रहा है, धीरे 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 धीरे, ये गति ये दिखा रही है कि इसके बीच में आपको पल मिल रहा है जीने का। यह आनंद यही कहलाता है। अगर एक पहिया तेज गति से चलने लग गया तो ये जो पल है ये समाप्त हो जाएगा, ये जो जीवन है ये समाप्त हो जाएगा, और आपकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी। एक दिन आप दुख ले रहे हो, अगले दिन सुख ले रहे हो। ये दुख तब तक प्रकट होगा जब तक कि पहिया धीरे गति में चल रहा है। तेज गति में चलती है, सुख प्रकट होगी, तो उस सुख का आनंद आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी कोई सोच ही नहीं रहेगी जो उसे भोगे। ठीक है, विधाता ने समय बनाया। समय किसी के लिए तो बहुत बढ़िया है कि समय के संग व्यक्ति बदलता है अपने आप को, समय के संग व्यक्ति बेहतर बनता है। किसी के लिए समय बहुत बेकार है, कहता है बहुत धीमी गति में चलता है, इतनी धीमी गति में चलता है कि मेरे जीवन को इसने ठहरा रखा है। मैं अब तक कितना बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाता, ये समय ही है बड़ा मादक चौथा, कि धीमी गति से चलता है, बहुत धीमी गति से चल रहा है, बहुत धीमी गति से मुझे बदल रहा है। मेरी तय सीमा, मेरी लिमिट्स बांध के रख रखी है इस समय ने। तो ये समय बुरा नहीं है, समय वैसा ही है, विधाता ने चीज़ें रखी है। आपके सोचने का तरीका महत्व रखता है। पहिया धीरा है, मैं मानता हूँ, धीरा पहिया, धीमा पहिया कुछ को अच्छा लगता है कि चीज़ें समय के संग बदल देता है, जो समय के साथ है। कुछ को समय से पहले चाहिए होता है, तो वो उनके अंदर की बेचैनी है, तो वो उनका फॉल्ट है, ना कि समय का। ठीक है, वो बेचैन है, समय के संग उन्हें सीखना पड़ेगा। अब एक चीज़ हो, समय धीमी गति से इसलिए चलता है क्योंकि आप एक चीज़ समझो, ये जीवन जो है ना इल्यूज़न है, बीच का मध्य पार्ट इल्यूज़न है, जन्म और मृत्यु के बीच में। ये अगर धीमे नहीं चलेगा ना तो इतनी जल्दी लाइफ बीतेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगी कब आपकी जन्म मृत्यु हो चुकी, चक्र कट चुका, और फिर ये तत्व कहलाएगी। आप कुछ सीख नहीं पाओगे, और जब सीखोगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा, कठिन परिश्रम नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा। तो जीवन में प्रत्येक पर कठिन परिश्रम आते हैं, जो इनको सीखता चला जाता है, तरीके ढूंढ लेता है अमीर बनने के, वो अमीर बन जाता है। वरना कहने को है, बंदर के हाथ में अंगूर, लंगूर के हाथ में अदरक, वो लंगूर के हाथ में कुछ भी दे दो, अंगूर अदरक, उसको क्या पता सवाल, मतलब आने के बाद बुद्धि नहीं ठहरेगी। बल है, बल शिव से उत्पन्न होता है, शस्त्र अस्त्र तत्व शिव से उत्पन्न होता है, पर नियंत्रण मैं लाता हूँ, मैं निर्धारित करता हूँ कि चीज़ें चलेगी कैसे, उसे चलाने का तरीका मैं बताता हूँ, कब क्या इस्तेमाल है, वरना वो तुम्हारा भी विनाश कर देगी, खुद का भी विनाश कर देगी। शक्ति इतनी खतरनाक होती है, शिव इतने खतरनाक है कि जिस भी व्यक्ति ने उनको लिया तो पहले तो वो कर्ज में आ चुका, श्राप में आ चुका,
कि ये अपने आप तुम्हारा अंत कर देगी। इसको नारायण के अलावा कोई नहीं संभाल सकता, मेरे अलावा इस शिव को कोई नहीं संभाल सकता। शिव जब भी किसके पास गया वो अपना अंत कर चुका है, क्योंकि मेरे तो अंत से परे हो, मैं अजन्मा आकार हूँ, अनंत हूँ मैं, ठीक है। मैं शिव का भीतर ही रूप हूँ, तो मेरी तो मृत्यु होनी असंभव है। मैं तो चक्रित हूँ, अर्थात चक्रों से परे हूँ। मैं तो आकारण निरंकार काल ब्रह्म हूँ मैं तो मेरी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। जन्म मृत्यु मेरी तो पल पल होती रहती है। मैं तो चक्रों से परे हूँ, मैं तो तात्विक से भी परे हूँ, मैं तत्वों से भी परे हूँ। तो इसी कारण से शिव को बल है, उसको नियंत्रण में मैं ला सकता हूँ। क्यों ला सकता हूँ? क्योंकि मैं उसकी चेतना हूँ, मैं उसका चेत हूँ, मैं उसकी आत्मा हूँ। शरीर को नियंत्रण में मैं स्वयं की आत्मा द्वारा ही लाऊंगा। मैं मन हूँ तो सर्वोपरि भी हूँ मनो में, ठीक है। मन मेरा ही रूप है और मैं सर्वोपरि हूँ, दोनों मन में ही हूँ, स्वयं मैं। अब समझो मूलिकांश। वो तो यूनिवर्सल जोक में मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो मनी कांट बाय हैप्पीनेस का मतलब ये देखो, पैसा खुशी नहीं देता। जो व्यक्ति अपने ऊपर जो व्यक्ति जो व्यक्ति कंट्रोल क्या बोलते हैं, खुशी देता है। कंट्रोल खुशी देता है, किसी चीज़ को वश में रखना ही खुशी देता है, किसी चीज़ को नियंत्रण में रखना ही खुशी देता है। अब कौन सा नियंत्रण? स्वयं में नियंत्रण। और ये स्वयं में नियंत्रण खुशी देता कैसे? जब ये आपको अकेला कर देता है, जब ये आपको अकेला कर देता है, एकांत कर देता है, तो ये आपको खुशी देता है। अकेलापन में आपको खुशी होती है, आनंद प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अपने फ्लो को कंट्रोल में कर लेता है, जो सीक्वेंस में फ्लो हो रहा होता है, उसका अपने फ्लो में कंट्रोल होता है। और जो अपने फ्लो में कंट्रोल रखता है, उसकी कीमत होती है। कीमत ही तय करती है सब चीज़ें। ताकत असीम है, अगर अपनी ताकत को नियंत्रण में नहीं रखा। क्यों नियंत्रण खुशी देता है? क्योंकि नियंत्रण जब स्वयं पर रखते हो, स्वयं पर नियंत्रण रखते हो, तो आप प्रभावित नहीं होते, और चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। दुख और डर और मृत्यु कौन देगी? जब किसी चीज़ से अटैच रहोगे। ब्रह्मचर्य से ज़्यादा, अर्थात मुझसे ज़्यादा आनंद है। अगर किसी को आनंद पाना है, सुख पाना है, मुझ पर ध्यान लगाए, मुझ पर ध्यान लगाए, अपने आप आनंद मिलने लग जाएगा। क्योंकि मैं आपका शरीर विनाश कर दूँगा, मैं आपको मार दूँगा, समाप्त कर दूँगा, मैं आपको सृष्टि से बाहर निकाल दूँगा। मैं योग पर ध्यान लगाए, मुझ पर ध्यान लगाए, मैं आपको मृत्यु कर दूँगा, मैं आपको मार दूँगा, जीवन कर्म भूमि से ही परे कर दूँगा। शांति, जहाँ पूर्णतः शांति होगी। तो मैं डायरेक्ट सत्य बता दूँ। देखो अधूरी बातें इंसान सुन के, अभी मान लो यही वीडियो है, इसी की छोटी सी क्लिप निकाल ले, आप मुझ पर ध्यान लगाए, बेचारा इतनी सुन के वीडियो पर और ध्यान लगाना शुरू कर देगा। अब बेचारे को आगे की नहीं पता होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यही मोक्ष प्रत्येक ऋषि के प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना। मन में आके मैंने बताई, पर मादक चौथ कितना है इतनी ही बताई। अब उससे बात क्या हुआ, ऋषि पे तुरंत आके खोल ली, मुझे मोक्ष प्राप्ति करनी, मुझे आनंद की प्राप्ति करनी। अरे उसे यही नहीं पता पूर्णतः शांति की प्राप्ति करनी है, दी के लंड। और क्या हुआ, अच्छा खासा भला जी रहा था, मानव कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य, सत्य बताने चला था। देखो बेचारे को मार दिया। तो मैं बुरा नहीं हूँ, आप बुरे हो, आप नालायक हो। मैं गलत नहीं था, मैं तो बता रहा था, मैं तो आपको कर्तव्य सिखा रहा था। मैंने कहा कोई जीव हो, कोई जानवर हो, कोई बकरा भी हो, कोई बात नहीं, मानव कर्तव्य सिखाएगी। चलो
अब उसका शरीर था, पहले उसे मानव में भी तो परिवर्तित करना है। पहले उसको बकरे से समाप्त करना पड़ेगा, बकरा काटना पड़ेगा, बेचारा बकरा कटेगा, आत्मा में परिवर्तित होगा, तत्वों में परिवर्तित होगा। अब वही तत्व, वही गुण, वही आत्मा मैं मानव शरीर उसको प्रावधान करा दूंगा, फिर वो मानव जीवन जिएगा। मतलब मैंने प्राप्त तो कराया, पर समय से पहले वो व्यक्ति मुझे गाली बकेगा, कहेगा अच्छा खासा बकरे की तरह घास चल रहा था, इस माता चोत ने मार दिया, क्या करूं? कुछ नहीं, अभी ठहरो तो सही, अगले पल का, अगले चरण का, समय का इंतजार तो करो। इंतजार नहीं होता, बेचैन होते हैं नालायक। जिंदगी बड़ी ठहरी हुई है, स्टक ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ पेजेस। क्या कहूँ मैं? जिसका स्वयं पे नियंत्रण होता है वो अपने आप को अकेला कर लेता है, अर्थात प्रभावित होना बंद कर देता है। और जो चीज़ों से प्रभावित होना बंद कर देता है तो उसको उससे ज़्यादा सुख और आनंद की प्राप्ति कोई नहीं दे सकता। ये हकीकत है। छोटे चरणों में देखो, बड़े चरणों में देखो, एक नारी बड़ी गंदी मादक हराम की पिल्ली होती है, क्योंकि वो भी मैं ही होता हूँ, भटकाने वाला भी। योग के 3 रूप होते हैं, स्वयं, अहम और शिव। अहम भी नारी का ही रूप है, अर्थात स्वयं का ही रूप है, ठीक है। अहम भी नारी का ही रूप है, मतलब कि अहम नारी को रचता है, स्वयं को रचता है, स्वयं के रूप है सारे के सारे, ठीक है। अहम द्वारा रची मायाएं हैं, गुरु द्वारा रची मायाएं हैं, ताकि शिष्य भटक सके, ज्ञात कर सके और अपने आप को गुरु पिताई रूप में परिवर्तित कर सके, ठीक है। गुरु ने, अहम ने नारी को बनाया, इसलिए परम पिता अहम ही कहलाता है, शिव परम पिता भी कहलाते हैं, नारी से परे भी कहलाते हैं, प्रत्येक चीज़ से परे भी कहलाते हैं। अर्थात प्रकृति के पिता भी पूर्ण ब्रह्मा कहलाते हैं, ठीक है, शिव कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? पिता ही रूप यहाँ से धारण हुआ। गुरु ने वो बनाई, अहम ने सृष्टि बनाई, अर्थात जिसको कह दिया जाता है कि काल निरंजन ने खूबसूरत नारी का बलात्कार करके, प्रकृति का बलात्कार करके, वो मैंने कहा ही नहीं, आंखें मूंदी वो प्रकृति पनप की। अबे नालायक हो, वो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैंने ही सोचा तभी पनपी। और ये भी मादा चौथ मैं स्वयं ही हूँ, मन में भीतरी वास में ही कर रहा हूँ, जो भटका रहा हूँ, ठीक है। तो योग 3 तरीके से, योग आपको कहेगा भटको, योग कहेगा आपको संतुलन में लाओ, नियंत्रण में लाओ, नियंत्रण में लाओ, और फिर योग कहेगा चीज़ों से अलग हो जाओ। पहले योग कहेगा कि चीज़ में फ्लो हो, प्रभावित हो, योग कहेगा इस प्रभावित होना बंद कर दो, फिर प्रभावित करना चालू कर दो। तो योग को यही तो बनाना था आपको, योग्य है, ठीक है, काबिल बनाना था आपको कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से मोहित होगा, मोह होगा, टच में होगा, तो शुरुआत में वो गलतियाँ करेगा ही करेगा, अंत में आके वो गलती करना बंद कर देगा, अर्थात वो प्रभावित करना चालू कर देगा, परफेक्ट चीज़ें रिटर्न मिलने चालू हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति पैदाइशी आकर्षित करने लग जाए किसी चीज़ को, ऐसा नहीं हो सकता। चरण है, समय है, मेरे ही नियमों का उल्लंघन कर दोगे, फिर मैं आपको उल्लंघन कर दूंगा, मैं आपको गायब कर दूंगा, या आपको एक साधारण जीव बना दूंगा जो जीवन को असली मानेगा। क्योंकि मैं तो कभी परफेक्ट हुई नहीं, मैं तो इम्परफेक्ट और परफेक्ट बहुत हूँ, ठीक है। मुझसे बड़ा छलिए और मुझसे बड़ा बुद्धिमानी प्रतिभाशील ना कोई है, ना होगा और ना कभी होगा, ठीक है। होगा 2 बार का है, तो 2 में अंतर है, सुनने वाले को समझ में आ जाएगा दोबारा। और ये दोहराव और बदलाव ये मेरी पहचान है, स्वयं अहम ही मेरी पहचान है। ये सारी चीज़ें प्रकृति के भीतर सब चीज़ें पनपती, प्रकृति के भीतर ही मैं पनपता हूँ, प्रकृति से परे भी मैं ही हूँ, तीनों ही मैं हूँ, ठीक है। तो परेरे चरण दिखेंगे, शांति अशांति के मध्यस्थ भी मैं, और शांति और अशांति भी मैं ही हूँ। शांत कौन है? स्वयं। अशांत कौन है? अहम। और शांति और अशांति के मध्यस्थ कौन है? शिव। स्वयं का ज्ञान, नेत्र ज्ञान, शांति का ज्ञान,
आंतरिक ज्ञान, अशांति का ज्ञान, मध्यस्थ ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान। क्या कहा था? 3 ज्ञान जानूंगा। 19 वर्ष का व्यक्ति कौन सा ज्ञान जानेगा? अशांति, वो सॉरी मध्यस्थ ज्ञान। ठीक है, शब्द तो पहले पूर्ण नहीं थे, अब पूर्ण हो रहे धीरे धीरे। पूर्णता ऐसी ही पनपती है। सिनेरियो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट पल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि परफेक्ट पल हर कोई पल होता है जो आपस में मिलकर परफेक्ट बन जाते हैं। ऐसी मैं अगर जीव हूँ तो मेरे पैर के समय मैं इम्परफेक्ट हो जाऊँगा। डायनामिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री साफ साफ कहती है। ठीक है, परंतु यदि मैं अकेला हूँ तो मैं अब भी अकेला नहीं हूँ। मैं अगर किसी काले आसमान में भी अंधेरे में बैठा हुआ हूँ ना, और सोच विचार भी कर रहा हूँ, तो मैं केवल अकेला नहीं हूँ। मेरी सोच, मेरा मन, मेरे विचार मेरे साथ है। तो अकेला तो मैं कभी भी था ही नहीं। अकेले को कौन कहता है? एक। पर जहाँ 2 हो, क्या ये अकेले के लायक है? 2 से 3, 3 से अनंत। तो व्यवस्था है जितनी कम हो इतनी मूल्यवान से। मैं कभी अकेला नहीं हूँ। मेरे विचार, मेरी सोच, मेरे चिंतन मेरे साथ हैं पल पल। स्वयं के बाटे में रूप बदलता हूँ और यही मुझे परिवर्तित कर देते हैं जीवन में।